हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्यूजी के एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मूल विधि के एक नए टॉपिक जिसमें हम अपराध तथा दंड के बारे में डिस्कस करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन जो यूपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की। 6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये आपराधिक नियम लागू हुए थे। 1 जनवरी 1862 को यह नियम भारत में लागू हुए। भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। भारतीय दंड संहिता की धाराओं का संक्षिप्त परिचय। भारतीय दंड संहिता का पहला अध्याय जो 1 से 5 तक की धाराओं का विवेचन करता है, दंड संहिता की उद्देशिका का वर्णन करता है। अध्याय 2 6 से 52 तक की धाराओं की विवेचना करता है। साधारण स्पष्टीकरण को प्रतिबिंबित किया गया है। अध्याय 3 53 से 75 तक की धाराएं दी गई हैं। इसमें दंड के विषय में प्रतिबिंबित किया गया है, अर्थात विस्तृत जानकारी दी गई है। अध्याय 4 76 से 106 तक धाराएं दी गई हैं। इसमें साधारण अपवाद, जो भी अपवाद हैं हमारे इस दंड संहिता में, उनके बारे में विवेचना की गई है। अध्याय 5 में 107 से 120 तक की धाराएं दी गई हैं। इसमें दुष्प्रेषण अर्थात प्रताड़ना और उकसाने के बारे में विवरण दिया गया है। अध्याय 5A में 120A 120B 2 धाराएं दी गई हैं। इसमें आपराधिक षड्यंत्र के बारे में लिखा गया है। अध्याय 6 में 121 से 130 तक की धाराएं दी गई हैं। राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में लिखा गया है। अध्याय 7 में 131 से 140 तक की धाराएं दी गई हैं। इसमें तीनों सेनाओं से संबंधित अपराधों को प्रदर्शित किया गया है। अध्याय 8 में 141 से 160 तक की धाराएं दी गई हैं। सार्वजनिक शांति विरोधी अपराधों के बारे में विवरण मिलता है। अध्याय 9 में 161 से 171 तक की धाराएं दी गई हैं। लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों का विवरण मिलता है। अध्याय 9A इसमें 171A से 171I तक धाराएं दी गई हैं। यह चुनाव से संबंधित अपराधों की विवेचना करता है। अध्याय 10 इसमें 172 से 190 तक की धाराएं दी गई हैं। इसमें लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना को वर्णित किया गया है। अध्याय 11 इसमें 191 से 229 तक धाराएं दी गई हैं। झूठे साक्ष्य वाले अपराध इसी में वर्णित किए गए हैं। अध्याय 12 230 से 263 तक की धाराएं दी गई हैं। इसमें देश में प्रचलित सिक्के व स्टाम्प से संबंधित अपराधों को वर्णित किया गया है। अध्याय 13 इसमें 264 से 266 तक की धाराएं दी गई हैं। इसमें मापतौल से संबंधित अपराधों को वर्णित किया गया है। अध्याय 14 इसमें 268 से 294 तक धाराएं दी गई हैं। इसमें लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा सुविधा, नैतिकता आदि से संबंधित अपराधों को वर्णित किया गया है। अध्याय 15 इसमें 295 से 298 तक की धाराएं दी गई हैं। इसमें धर्म संबंधी जो भी अपराध हैं उनको वर्णित किया गया है। अध्याय 16 इसमें 299 से 377 तक की धाराएं दी गई हैं। इसमें मानव शरीर को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों को वर्णित किया गया है। अध्याय 17 इसमें 378 से 462 तक की धाराएं दी गई हैं। संपत्ति को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों को इसी में वर्णित किया गया है। अध्याय 18 463 से 489 तक की धाराएं दी गई हैं। इसमें दस्तावेजों से संबंधित सभी अपराधों को वर्णित किया गया है। अध्याय 19 इसमें 490 से 492 तक की धाराएं दी गई हैं। इसमें विश्वासघात अर्थात ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में वर्णित किया गया है। अध्याय 20 इसमें 493 से 498 तक की धाराएं दी गई हैं। इसमें विवाह से संबंधित सभी अपराधों को वर्णित किया गया है। अध्याय 20A इसमें 498A के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें दहेज से संबंधित अपराध को वर्णित किया गया है। अध्याय 21 इसमें 499 से 502 तक की धाराएं दी गई हैं। इसमें मानहानि से संबंधित दंड का विवरण मिलता है। अध्याय 22
इसमें 503 से 510 तक की धाराएं दी गई हैं। इसमें आपराधिक अपमान के बारे में वर्णन मिलता है। अध्याय 23 जो हमारे दंड संहिता का अंतिम अध्याय है, इसमें 511 धारा के बारे में वर्णन मिलता है जो अपराध के प्रयत्न से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। हमारे दंड संहिता की धारा 1 में संहिता और उसके नाम के परिवर्तन की विस्तार से व्याख्या की गई है। धारा 2 भारत के अंदर किए गए अपराधों के दंड के बारे में उल्लेखना करती है। धारा 3 भारतीय व्यक्ति अगर विदेश में कोई कृत्य करता है तो भारत के लिए अपराध माना जाएगा, यह विवेचना करती है। धारा 23 5 प्रकार के दंडों का वर्णन मिलता है धारा 23 में। धारा 34 जब कोई कृत्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा तो सभी को समान दंड दिया जाएगा। धारा 40 आईपीसी के तहत सभी अपराध दंडनीय होंगे। धारा 52 सद्भावना पूर्ण किया हुआ अपराध दंडनीय नहीं होगा। धारा 52A अपराधी छिपाना सहायता करना दंडनीय अपराध। धारा 67 जुर्माना न भरने पर दंडनीय अपराध। धारा 73 एकांत परिरोध कठोर दंड। धारा 76 अनियंत्रित भीड़ पर गोली चलाना अपराध नहीं। धारा 77 न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश से गलती हो जाना अपराध नहीं। धारा 78 न्यायालय के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं। धारा 82 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया अपराध अपराध नहीं। धारा 98 किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति शरीर की रक्षा करने में किया गया कृत्य अपराध नहीं। धारा 100 आत्मरक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं यह बताती है। धारा 144 ऐसा विधि विरुद्ध जमाव जहां पर मृत्यु कारित संभावित हो तो उस कार्य को अपराध माना जाएगा। धारा 149 सामान्य उद्देश्य से। धारा 299 मानववध अज्ञानता से। धारा 300 मानववध क्रूरता से। धारा 302 हत्या के लिए दंड के बारे में वर्णन मिलता है। धारा 304B दहेज मृत्यु दंडनीय अपराध। धारा 379 चोरी के लिए दंड। धारा 396 हत्या सहित डकैती के लिए दंड। धारा 420 धोखाधड़ी के लिए दंड। धारा 494 पुनर्विवाह से संबंधित अपराध। धारा 498A दहेज प्रताड़ना से संबंधित अपराध। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं लाता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।